व्यापारी ट्रंप की चर्चा करने के लिए। व्यापारी ट्रंप इन दिनों उगाही पर मिडिल ईस्ट आए थे। उगाही में कोई व्यवधान ना आए इसलिए भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाए थे, ऐसा कहे थे, जाते जाते पलट गए, वो बात अलग है। लेकिन व्यापारी ट्रंप इन दिनों जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर थे तो लगभग $600 बिलियन सऊदी से वसूल करके और लगभग $1.2 ट्रिलियन कतर से वसूल करके उड़ गए हैं। आज वो अपनी यात्रा वापस अमेरिका की कर रहे हैं। पूरे टाइम एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर सुर्खी में बने रहने के लिए इन्होंने भारत का नाम हर दिन भगवान के नाम की तरह जपा। तीनों दिन जब तक मिडिल ईस्ट में थे तब तक भारत पाकिस्तान बराबर किया। जाते जाते एक और कारनामा कर गए। कर क्या गए? कर ये गए कि अपने ही देश के उद्योगपतियों में एक एप्पल फोन के निर्माता टिम कुक को, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनको कह गए कि यार एक काम करो कि तुम जो अमेरिका में आईफोन बेच रहे हो उसे इंडिया में मत बनाओ, उसे हमारे ही देश में बनाओ। अब कह तो गए। इनके बयान से टिम कुक का हालांकि अभी तक रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन भारत का रिएक्शन पूरी तरह से आया है। सोशल मीडिया पर इस समय हर कोई देश के अंदर सरकार से सवाल करने लग रहा है कि सरकार कुछ तो बोलो, टिम कुक का ही इंतजार कर रहे हो क्या? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टिम कुक अगर भारत से आईफोन की असेंबली प्लांट शिफ्ट करके अमेरिका ले जाते हैं तो इससे भारत का जो प्रोडक्शन है या फिर जो फ्यूचर का विजन है एक्सपोर्ट के अंदर, मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट के अंदर जो हम माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं वो शायद सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ता है इस बात का कि आप कम से कम कुछ तो ट्रंप के सामने अब बोलो। जहां तहां देखे जा रहे हो ट्रंप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गंदगी फैलाए जा रहे हैं। इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रंप का यह बयान जिसमें टिम कुक को इन्होंने पहले तो यह कहा कि देखो भारत जो पहले कभी हाई टैरिफ कंट्री हुआ करता था, नेगोशिएशन में वो लगभग 0% टैरिफ पर आ गया है। अब 0% टैरिफ पर आ गया है टिम कुक, लेकिन अभी भी तुम अमेरिका में जो आईफोन बेच रहे हो वो मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया आईफोन्स की जगह अब तुम सारा की सारा सिस्टम अपना अमेरिका लेकर आओ, वहीं पर फोन बनाओ। हां, भारत के लिए अगर जरूरी है तुम्हें आईफोन बनाना तो तुम भारत में ही बनाकर भारत में बेच दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेरिका में आकर के अमेरिका के लिए फोन बनाओ। ऐसा ट्रंप ने टिम कुक के लिए अब ऑफर कर दिया है। मैं बस आपको केवल इतना सा पहले ही कह देना चाहता हूं, इसके ऊपर तो कंप्लीट विश्लेषण चलेगा, इस बात का विश्लेषण चलेगा कि ये पलटू राम है, थोड़ी देर बाद फिर से पलटेंगे। जिस तरह दुनिया भर में टैरिफ के ऊपर पलटे थे, जिस तरह आज जाते जाते भारत पाकिस्तान के सीज फायर के ऊपर से पलट गए, और ये आने वाले समय में टिम कुक पर भी पलट जाएंगे। लेकिन इन्हें सुर्खियों में रहना आता है क्योंकि पूर्व पत्रकार जो रहे हैं और इन्हें पता है कि मीडिया का अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। लोगों की इनसिक्योरिटी को चर्चा में ले आओ, उसके बाद में अपने आप सुर्खी बन जाओगे। 145 करोड़ भारतीय जो हम हैं, ये यदि सोशल मीडिया पर जाकर इन्हें ही तलाशने जाएं तो भी इनके आराम से ट्रुथ का एक्सपेंशन हो जाता है। ट्रुथ इनका सोशल मीडिया हैंडल है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसीलिए ज्वाइन किए थे कि क्या पता ये खुश हो जाएं, लेकिन ये अपने ट्रुथ को भारत तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल ट्विटर की तरह ही इन दिनों अनाप शनाप बके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भारत का मार्केट कैप्चर करना है। और इन्हें पता है कि इंडियंस का अपना कॉन्फिडेंस इतना लो है कि ये जैसे ही बोलेंगे विदाउट रीजनिंग वो इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। वो बिना दिमाग लगाए कि इसके इस बयान का कोई मतलब नहीं है, वो बस जाकर के इसको ट्रोल करने के लिए ही सही या इसके समर्थन में ही सही पहुंच जाएंगे। सरकार का विरोध करना हो या साथ देना हो, वो जाकर पहुंच जाएंगे और इसका काम हो जाएगा। तो इसने सोशल मीडिया का सही से उपयोग करना सीख लिया है। हमारी तरह जैसे हम लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो जानते हैं कि कंटेंट कहां से क्या होता है, कौन सा कंटेंट डालना होता है, लोगों की क्या आवश्यकता है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं, ऐसे इसको पता है कि इसकी रीच कहां से आएगी। इसको पता है कि कौन सा माल डाला जाएगा जो अचानक जंगल में आग की तरह फैलेगा। इसलिए आप टेंशन ना ले, पहले मैं इसका ही पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। इसने टिम कुक को जो कहा है, मुझे लग रहा है कि टिम कुक गुस्सा होकर के एक दिन कहीं इसी को कुक ना कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ऐसे समझिए। अगर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने कुल प्रोडक्शन का 10% भी अमेरिका बनाने के लिए ले जाती है, यानी कि उसको शिफ्ट करना पड़े आप अपनी सारी असेंबली लाइंस को यहां से अमेरिका, तो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, उसके ऊपर आप विचार करिएगा, तब जाकर दिमाग पर जोर दीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कहीं आप अभी से कि देखो ये आदमी कैसा बोल दिया, ये अटेंशन सीकर है, इसको केवल ध्यान चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले फैक्ट के साथ बता दे रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर 10% आईफोन दुनिया के यहां से अमेरिका बनने जाते हैं
तो भी उसको प्रोडक्शन शुरू करने में 3 साल का वक्त लगेगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, कुल आईफोन निर्माण का 10% बनाने के लिए भी $30 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आईफोन को करना पड़ेगा, यानी कि एप्पल को करना पड़ेगा। और नंबर तीन, अगर अमेरिका में फोन बनना शुरू होते हैं, जो फोन चाइना में $1000 के आसपास पड़ जाता है बन करके 256 जीबी का आईफोन 256 जीबी का 16 प्रो मैक्स, भारत में वो $1250 का बनकर आता है, अमेरिका में वो $3500 के अराउंड बनकर आएगा, यानी कि 3 लाख रुपए का बनकर आएगा। इन 3 फिगर पर ध्यान दे लीजिएगा। पहला 3 साल, 30 बिलियन और 3 लाख, ये तीनों ही असंभव चीजें हैं। अमेरिका किसी भी तरह से इन्हें बियर नहीं कर सकता। 3 साल में इनको रवाना कर देगा। इनका ऑलरेडी पहला साल खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। नवंबर में आए थे, अब आप मई खत्म होने में जा रहे हैं, और दोबारा जब मई आएगा यानी तीसरे साल बाद, तब कोई और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की लाइन में लगा होगा। अगले 3 साल में आईफोन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, ये पहले से जान लीजिए। पर फिर भी ये भाई साहब सुर्खी बटोर करके ले गए। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए कि मैं आपको केवल टैरिफ में ही राहत नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों को, अपनी कंपनियों को भी आपके देश में काम करने का मौका देता हूं, जिससे आपके देश के लोगों को रोजगार मिलता है। एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हें यह बात चाइना समझा चुका है और अब जल्दी ही भारत भी समझा देगा कि तुम हमसे सस्ता माल खरीदकर या सस्ती लेबर में काम करवाकर हम पर कोई एहसान नहीं करते। तुम्हारे यहां पर हो सके तो भैया तुम्हें मुबारक, ले जाओ। मैक्सिको से कार बनवा ही लिए होगे ना अब तक, तो जाओ बेटे, अब एप्पल भी बनवा ही लो अपने यहां पर जाकर, ठीक है। तो कुल मिलाकर खैर इसका तो इलाज करेंगे, फिलहाल के लिए आप पहले इस बात को समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जिस बयान को इसने कहा कि यार को तुम जो बेच रहे हो अमेरिका में 50% आईफोन वो इंडिया निर्मित है, वो असल में इसी क्रिएचर के द्वारा किए गए कांड थे। और वो क्या था, जब पिछली बार इसने टैरिफ बढ़ाए थे ना, चाइना के ऊपर बढ़ाकर 145% टैरिफ लगा दिए, तो तब डर लगने लगा था टिम कुक को कि इंडिया का नंबर भी आएगा। हाईएस्ट टैरिफ का अनाउंसमेंट करने वाले थे माननीय। जब ये अनाउंसमेंट करने वाले थे, उस समय टिम कुक भर करके इंडिया से आईफोन अमेरिका ले गए थे कि कम से कम मैं थोड़ा सा जो अपना इन्वेंट्री बचा हुआ है इसको कम टैरिफ पर लेकर बेच दूंगा। इस पर हमने बातें बाजार की, जो हमारा स्टॉक से रिलेटेड चैनल है वहां पर यह डिस्कशन भी किया था, ठीक है। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच जो चला टैरिफ युद्ध था, उसमें चाइना डिगा नहीं, वो इनके सामने हिला नहीं। और देखिए भारत को ना अब एक बहुत बड़ा लेसन लेना होगा, चाइना से नहीं, हमको अटल जी से, इंदिरा गांधी जी से, इनसे लेसन लेना होगा। मैं आपको अटल जी का एक बयान सुनाऊंगा जिसमें आप इस बात को जानकर गौरवान्वित फील करेंगे। अटल जी खुद कह रहे हैं कि कारगिल के वॉर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया था, कहा था कि पाकिस्तान के साथ बैठो, बैठ करके बातचीत करो, नेगोशिएट करो, हम मीडिएट करेंगे। बोले हम नहीं गए, हमने इसलिए इनकार कर दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत के इतने से भी इंच भर हिस्से पर भी है, हम उनके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। हमने ऐसे राजनेताओं को देखा है जो कुछ नहीं था, जो आज की स्थिति में हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उस समय हम टॉप 10 में नहीं थे। उस समय भारत की स्थिति में भी वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दिया करते थे कि हमें तुम्हारी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं है और हम तुम्हारे सैंक्शन से डरते नहीं हैं। न्यूक्लियर हमने मिसाइल टेस्ट किया और कहा कि तुमसे जितना हो लगा लो। उन्होंने खुद सैंक्शन लगाए और खुद ही हटाए भारत के ऊपर से। यह है भारत का गौरवान्वित इतिहास। और ताजा ताजा इंडिया ने हाल ही में जो चाइना के हाल देखे, जिस चाइना ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया, फाइनली अमेरिका और चाइना को टेबल पर बैठकर जिनेवा में नेगोशिएट करना पड़ा। 10% और 30% रेस्पेक्टिवली टैक्स पर सेटलमेंट हुआ। अमेरिका ने कहा कि मैं तुम पर 30% लगाऊंगा, चाइना ने कहा मैं आप पर 10% लगाऊंगा। इस प्रकार से दोनों के बीच में जाकर के टैरिफ सेटल हुआ। आवश्यकता आ पड़ी है अब भारत को कि भारत को यह बताना होगा अमेरिका को कि तुम हम पर कोई भी खैरात नहीं बांटे। और ये बार बार में तुम जो भारत पाकिस्तान बराबर कर देते हो ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं। भारत तुम्हारे साथ व्यापार करता है $100 बिलियन से ऊपर का, पाकिस्तान करता है $10 बिलियन के ऊपर का। तुम्हें पता है कि तुम्हें भारत की सुर्खी बनना है, इसलिए तुम जानबूझकर इंडिया और पाकिस्तान को पैरेलल ट्रीट करते हो। भारतीयों को आने वाले समय में इस व्यक्ति को मैकडोनाल्ड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं। इसे ट्रंप की तरह नहीं, इसे डक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसकी गुडविल पर असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इसे पता है कि बाजार में कैसे छाना है। यह केवल सोशल मीडिया एक्सपोजर के चलते इंडियंस के
जो इमोशनल पॉइंट्स हैं उन्हें टच कर रहा है। इसे पता है कि इंडियंस को कौन सी बात चुभती है। इंडियंस के लिए अगर उन्हें पाकिस्तानियों के बराबर कोई बता दे तो इनका तो बिल्कुल ईगो हर्ट हो जाएगा। हम वास्तविकता में इतना आत्मसम्मान रखते हैं, और आत्मसम्मान से मैं आपको एक लाइन याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो अब भारत को, अमेरिका को भी संदेश देना चाहिए कि आत्मसम्मान की कीमत पर भारत व्यापार नहीं करेगा। यह वो देश है जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए ना पहले अमेरिका के सामने कोई भी मंतव्य रखा, ना उसके सामने कोई सहमति जताई, ना उसके सामने कभी सरेंडर किया। आज भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह भारत को पहले ही स्पष्ट करना होगा। तो साथियों, बात अगर इस तरह से आगे बढ़ेगी तो ही भारतीयों का गौरवशाली क्षण वापस आएगा, और यह जानबूझकर करता है। इसको पता है कि ट्विटर की रीच इन दिनों गजब चल रही है। ट्विटर इन्हीं के अपने प्यादे का है, इलॉन मस्क का है। ऐसे ही इन दिनों ट्रुथ की रीच बढ़ाने के लिए यह अपना इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। इसे भारत के अंदर सोशल मीडिया में प्रचार करना है। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक बढ़िया से यूज हो रहे हैं ना, यूट्यूब पर अमेरिका के प्रोडक्ट पर हम अपना काम कर रहे हैं, तो यह चाहता है कि तुम लोग धीरे धीरे उस पर आ जाओ, फिर सारी कंपनी जिंदगी भर के लिए परमानेंट बन जाएंगी, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो यह बात आपको समझने की। बाकी आईफोन का मैं थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक आईफोन अगर बिना टैक्सेशन के बताया जाए तो 47,000 रुपए का बनकर आता है, ऐसा इंटरनेट पर डेटा है। अगर उस पर 100% टैरिफ भी लगता है तो $1,000 के आसपास अमेरिकियों को पड़ता है ये, और भारत से बने तो $1,250 के आसपास पड़ता है। ये फैक्ट है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने कुक को कहकर कहे कि बेटा आईफोन वहां लेकर चलो, क्योंकि वर्तमान में इंडिया मेड आईफोन अमेरिका में लगभग 50% बिक रहे हैं। 2026 में इन्हें 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनाने होंगे, और ऐसे में कंपनी को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका शिफ्ट करना आनन फानन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी भारत में और चाइना में अपने इन्वेस्टमेंट के खूब सारे प्लान लगा चुके हैं। था कि अमेरिका ने हमसे कहा कि आप आइए और हम आपके बीच मध्यस्थता कराएंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के पास 1 इंच हमारी जमीन है हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भारत तब नहीं झुका यार इन लोगों के सामने, अब हम कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत को आवश्यकता है, जब वो इतना तेजी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, 3rd लार्जेस्ट बाय 2028 बन जाएगा, तो हमें अपने स्टैंड कुछ क्लियर करने होंगे और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। रही बात इसकी कि अगर मान लो ये हम पर सैंक्शंस लगा देता है तो हमारा क्या होगा, चलिए बता देते हैं। हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएंगे। हमारा जो एक्सपोर्ट इनको जाता है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा कि साहब नहीं जा रहा। इनको नहीं जाएगा तो इनके आसपास जो 2-4 देश हैं उनको नहीं जाएगा। हमारी आईटी कंपनी जो आउटसोर्सिंग कर रही हैं वो सब नहीं जाएगा। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हम पर खैरात नहीं बांट रहे हैं। अगर वो हमसे एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, महंगाई उनके यहां भी बढ़ेगी। अगर इंडिया दुनिया भर के लिए आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला सेंटर है, तो हमारे काम के बिना अमेरिका भी हिल जाएगा। मिलेनियम बग जब आई थी, पूरा अमेरिका भारत की तरफ इंतजार कर रहा था। भारत तभी जाकर के सॉफ्टवेयर पावर बना था। तो भारत की सर्विसेज के बिना उन्हें जो दिक्कतें होंगी वो वर्ल्ड व्यापक होंगी। शुरुआत में शेयर बाजार गिरेगा, पहले भी हम 72,000 तक पहुंच गए। इनके अधिकांश एफआईआई निकल के भाग लिए थे। सैंक्शंस होंगे तो हम भाई एफआईआईज को भी निकलता हुआ देखेंगे। लेकिन भारतीय यार, ईरान से सीखने वाली बात है, अफगानिस्तान से सीखने वाली बात है, रूस से सीखने वाली बात। चलो रूस के पास तो नेचुरल माइंस एंड मिनरल्स हैं। ईरान ने अपने आप को इस हद तक रोका कि उसकी करेंसी पूरी तरह डिवैल्यूएट होकर खड़ी हो गई। लेकिन आज भी उसके अंदर हिम्मत इतनी थी कि भारत पाकिस्तान के बीच नेगोशिएशन कराने चला आया था। क्यों? क्योंकि उसने खुददारी को पाला है। अफगानिस्तान, जिसको यही नहीं पता कि उनके प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, भाई साहब हिम्मत इस तरह की कि लिया तो पंगा अमेरिका से लिया, ताकि पूरी दुनिया इज्जत से बात करती है। अफगानिस्तान के आगे इज्जत जी अफगानिस्तान जी बोलकर बात करती है। ठीक है, भारत के लिए हो सकता है कि रुपया थोड़ा डिवैल्यूएट हो, लेकिन आप ऑप्शन तो सोचिए ना, आप कितने सारे लोगों के लीडर बन जाएंगे, आप कितने सारे देशों के लिए एक विकल्प के रूप में निकल कर आएंगे कि ये है जो लड़ सकता है। और अगर ऐसा बनाने में हम कामयाब हुए तो हम निश्चित ही एक बहुत ही तगड़ा रशिया, इंडिया, ईरान, इन सब का एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एशिया के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर एक बड़ी पावर बनकर आएंगे। भू राजनीतिक स्तर पर ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन करता हुआ दिखाई देगा। आने वाला समय आपको खुददारी के साथ याद रखेगा। लोग कहेंगे कि इंडिया है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इंडिया किसी के भी अगर ग्रुप में नहीं है तो इसका इंडिविजुअल अस्तित्व है। हो गया हमारे साथ संकट, हो सकता है कि वही वाली बात है, 47 की जगह 57 में विकसित हो जाएंगे। आज चौथी है इकोनॉमी, मान लो अरे छठी पे भी पहुंच जाएंगे। खुददारी से तो जिएंगे यार। लेकिन कुल मिलाकर के अब हमें थोड़ा सा रिटेलिएट करना पड़ेगा साहब। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे बताइए। मैंने तो आपकी भावनाओं को यहाँ पे जब शब्द दे दिए हैं, आप अगर ऐसा मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की बातचीत हो जाती है आप सबके साथ, थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। सेशन खत्म हो जाए तब कमेंट करिए।